morning student, it is video number 13 of chapter light reflection and refraction class 10 and today we discuss mirror formula and magnification. So let's start. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं मिरर फॉर्मूला। देखो नाम में ही मेंशन है फॉर्मूला, तो ये एक फॉर्मूला है जो मिरर के केस में अप्लाई होता है, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्या फॉर्मूला होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यहाँ पे आपको सबको पता ही होगा, मैं एफ वी और यू आपको पहले ही बता चुका हूं। एफ क्या होती है, फोकल लेंथ मिरर की। क्या होती है, फोकल लेंथ मिरर की। तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो एफ क्या है यहाँ पर, फोकल लेंथ। एफ क्या है यहाँ पर, फोकल लेंथ, वैसे डेफिनेशन में भी मेंशन है। ठीक है, वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज मतलब इमेज कितनी दूर बनी है, चाहे मिरर के अंदर बने चाहे मिरर के सामने बने, चाहे मिरर की बैक साइड में बने चाहे मिरर के फ्रंट में बने, बट उसकी कुछ डिस्टेंस तो होगी पोल से कि कितनी दूर बनी है इमेज या कितनी पास बनी है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। यू क्या है होता है, सॉरी यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कितनी दूर है। ठीक है, देखो बच्चे क्या करते हैं, डिस्टेंस और हाइट में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। अब आप इमेजिन करो, देखो मान लो ये ब्लैक बोर्ड मिरर है और मैं इसके सामने खड़ा हूं, ठीक है, और मैं ऑब्जेक्ट हूं, तो मेरी जो हाइट है वो 6 फीट या 5 फीट जो भी हाइट है वो हाइट है ऑब्जेक्ट की, और मैं इससे कितनी डिस्टेंस पर खड़ा हूं। ठीक है, मे बी मैं इससे 10 सेंटीमीटर दूर हूं, 20 सेंटीमीटर दूर हूं, मैं इससे 1 मीटर की डिस्टेंस पर हूं, मैं इससे 2 मीटर की डिस्टेंस पे हूं, वो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है, कितनी दूर खड़ा है कोई पर्सन उस मिरर से, वो होती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, कि ऑब्जेक्ट की लंबाई क्या है, लेंथ क्या है। ठीक है, सिमिलरली जो इमेज बनेगी, अब वो इमेज मिरर के अंदर भी बन सकती है, मतलब मिरर की बैक साइड में भी बन सकती है और मिरर के फ्रंट में भी बन सकती है। तो कहीं पर भी बने उसकी डिस्टेंस तो होगी ना। जब हम मिरर के पोल से मेजर करेंगे तो हम उसको v से डिनोट करते हैं। तो v होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्योंकि मिरर के फॉर्मूले में ये तीनों आ रहे हैं, तो मिरर फॉर्मूला एक फॉर्मूला है जो रिलेशन देता है किस किस के बीच में, फोकल लेंथ में और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में और डिस्टेंस ऑफ इमेज में। तो ये सिंपल लिखा हुआ यहाँ पे, इट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ of the mirror,
distance of object from the mirror and the distance of image formed by the mirror. इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, वो ये रिलेशन है 1/f is equal to 1/v plus 1/u, यानी कि यहाँ तीन क्वांटिटी है f, v और u। अगर इनमें से मुझे दो क्वांटिटी पता होगी तो मैं थर्ड कैलकुलेट कर सकता हूँ। मान लो मेरे पास एक ऐसा न्यूमेरिकल आ गया, मेरे को उसमें f और v पता है तो मैं u निकाल सकता हूँ, या v और u पता है तो मैं f निकाल सकता हूँ, या f और u दोनों पता है तो मैं v निकाल सकता हूँ। मतलब तीन क्वांटिटी में से अगर आपको दो क्वांटिटी गिवन है तो आप बची हुई एक क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हो, और ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है। तो ये था हमारा मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं। मैग्निफिकेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, m से। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि देखो जब इमेज बनती है मिरर के अंदर तो प्लेन मिरर तो सेम साइज की इमेज बनाता है, कॉनकेव जो होता है वो सब सारी तरह की इमेज बना सकता है, वो सेम साइज की भी बना सकता है, मतलब जितना ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी ही इमेज की हाइट हो सकती है, या वो बड़ी इमेज भी बना सकता है। बड़ी इमेज का मतलब कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा होगी, और वो छोटी इमेज भी बना सकता है डिमिनिश्ड, कैसे कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी होगी। तो वो तो ऑलराउंडर होता है, वो कैसी भी इमेज बना सकता है। और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी इमेज बनाता है। तो वो मैग्नीफाई कर रहा है ना, जो मिरर है वो मैग्निफिकेशन कर रहा है। मैग्निफिकेशन का मतलब इमेज को सेम साइज की भी रख सकता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी बना सकता है, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी बना सकता है। तो मैग्निफिकेशन होता है कोई मिरर इमेज को कितना बड़ा करके दिखा रहा है, वो होता है मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाई कर देना, इमेज को बड़ा कर देना, बड़ा सिंपल सा वर्ड है मैग्नीफाई। समझ में आ रही है बात आपको। जैसे जो वॉच मेकर यूज करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली में काफी छोटे छोटे पुर्जे लगे होते हैं वॉच के अंदर, तो उनको देखने के लिए वो मिरर या लेंस यूज करता है, उससे उसको बड़ा नजर आना स्टार्ट हो जाता है, वो आसानी से उनको रिपेयर कर पाता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कितनी बड़ी इमेज बन रही है या कितनी छोटी इमेज बन रही है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, और ये रेशो होती है। देखो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं, रेशो। किसकी रेशो, ऊपर तो न्यूमिनेटर में लेनी है हाइट ऑफ इमेज, न्यूमिनेटर में क्या लेनी है आपको, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और डिनोमिनेटर में आपको लेनी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिनोमिनेटर में आपको क्या लेनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो रेशो बनेगी इसी को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। m से इसको डिनोट कर लेते हैं, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बना या डेफिनेशन बनी, इट इज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। अब इमेज की हाइट को हम चाहे तो i लिख सकते हैं, और ऑब्जेक्ट की हाइट को हम चाहे तो o लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इमेज की हाइट को h डैश भी लिख सकते हो और ऑब्जेक्ट की हाइट को h भी लिख सकते हो। ये दो फॉर्मूले आप मत समझ लेना कि ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, ये एक ही फॉर्मूला है। मैंने सभी तरह के सिंबल लिखने की कोशिश यहाँ पर की है। कई बुक हाइट ऑफ इमेज को i लिखती हैं और ऑब्जेक्ट की हाइट को o लिखती हैं, और कई बुक इमेज की हाइट को h डैश लिखती हैं और ऑब्जेक्ट की हाइट को h लिखती हैं। तो आप h डैश अपॉन h यूज करो हमेशा के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप i अपॉन यूज करो वो भी चलेगा, एक ही यूज कर लो बेटर रहेगा। तो ये दो फॉर्मूले मत समझना, एक ही फॉर्मूला है। क्या होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आते हैं हम इसके स्पेशल पॉइंट पे, ये बड़े काम की चीज है, न्यूमेरिकल में बड़ी हेल्प करने वाली है हमारी। अब मैग्निफिकेशन के टोटल 5 केस होती हैं। क्या मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम हो सकती है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1। मान लो हमने सोल्व किया, कुछ हाइट होगी इमेज की, उसको ऊपर रखा न्यूमरेटर में, कुछ ऑब्जेक्ट की हाइट तो उसको डिनोमिनेटर में रखा, सॉल्व किया, तो मान लो वो वैल्यू 1 लेस देन 1 भी आ सकती है, वो वैल्यू पूरी 1 भी आ सकती है, वो वैल्यू मैग्निफिकेशन की ग्रेटर देन 1 भी आ सकती है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकती है, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव में भी आ सकती है। तो अलग अलग केस में अलग अलग मीनिंग होगा। कैसे, देखो मान लो मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हाइट की इमेज है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी होगी, यानी वो मिरर डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। डिमिनिश्ड समझते हो, छोटी इमेज बनाएगा। कैसे, देखो m की वैल्यू लेस देन 1 है और m का फॉर्मूला था h डैश अपॉन h, तो मैं h डैश अपॉन h को लेस देन 1 लिख सकता हूं, क्योंकि m का फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन h और m की वैल्यू है 1, तो इसलिए मैं h डैश अपॉन h को लेस देन 1 लिख सकता हूं। अगर मैं ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो h डैश इज लेस देन h आएगा। h डैश क्या थी, हाइट ऑफ इमेज, h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी होगी अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द मीनिंग व्हेन मैग्निफिकेशन वैल्यू इज लेस देन 1? अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू इक्वल टू 1 तो क्या होगा? तो इसी केस में हम इक्वल टू 1 रख देते हैं। अब यहां रखा इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बीच में आ गया इक्वल, मतलब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट आपस में इक्वल होगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 3 फीट होगी तो इमेज की हाइट भी 3 फीट होगी। ऑब्जेक्ट की हाइट 6 फीट होगी तो इमेज की हाइट भी 6 फीट होगी। मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, तो यहाँ आप ग्रेटर देन का सिंबल लगा लो। ग्रेटर देन का सिंबल लगाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आ जाएगा। मतलब अब की बार लार्जर इमेज बनेगी। हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लार्जर, बड़ी इमेज बनाएगा मिरर अब की बार। नेक्स्ट आता है मैग्निफिकेशन की अगर वैल्यू नेगेटिव हो तो याद रखना इमेज रियल होगी। इमेज रियल होगी, समझ में बात? और जो इमेज रियल होती है वो 100% इन्वर्टेड भी होती है, वो मैंने आपको बता रखा है। बात समझ नहीं? ये बड़े काम की चीज है। अब आपको कि सर इसका क्या है, इसका वो क्या है, प्रूफ क्या है? जैसे मैंने अभी इसको सोल्व करके बताया, तो इन दोनों का प्रूफ मैं आपको न्यूमेरिकल्स में दूंगा। आप देखना ऑटोमेटिकली मैग्निफिकेशन अगर आप सोल्व करोगे और अगर वो नेगेटिव आया, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आई तो आप देखना जो इमेज होगी वो रियल मिलेगी आपको। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड भी हो सकती है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी। बात समझ आई? मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं, ठीक है? शॉर्टकट होता है एनआरआई। शॉर्टकट क्या होता है? एनआरआई। एनआरआई तो याद कर लोगे ना। एनआरआई का मतलब क्या होता है? एन से बनेगा नेगेटिव, आर से बनेगा रियल और आई से बनेगा इन्वर्टेड। मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो जो इमेज की नेचर होगी वो रियल होगी और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो ये बहुत सारे हिंट होंगे आपके पास, ठीक है? तो एक न्यूमेरिकल में इमेज की नेचर चेक करने के लिए हमारे पास बहुत सारे हिंट होंगे और उनमें से एक हिंट ये भी है कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आए तो इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी, और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी। लास्ट में सिर्फ एक पॉइंट और बचता है मैग्निफिकेशन के बारे में, और वो ये कि मैग्निफिकेशन अगर एक क्वांटिटी है तो इसको मेजर भी करना पड़ेगा। मेजर करना है तो इसकी एक यूनिट भी होगी। तो इसकी यूनिट क्या होगी? जैसे लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, मीटर वगैरह होती है ना, मास की यूनिट किलोग्राम होती है, ग्राम होती है। सिमिलरली मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होगी? तो मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती। ये एक यूनिटलेस नंबर होता है, सिर्फ एक नंबर होता है। देखो तो यहां पर मेंशन भी है m इज ए डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस नंबर, इट इज ओनली अ नंबर। ये सिर्फ एक नंबर होता है, इसकी सिर्फ वैल्यू होती है 1 2 3/2 5/2 5/6 3/6 3/8 3/10 5/2 ऐसे। सिर्फ ये एक नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्यों नहीं होता इसका कोई यूनिट या फिर डायमेंशन? क्योंकि इसके फॉर्मूले को ध्यान से देखो। इसके फॉर्मूले में आता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल लेकर चलो, मान लो इमेज की हाइट है 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की हाइट थी 3 सेंटीमीटर। समझ में बात? तो ये 5/3 तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मे बी पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट कोई नहीं बचती। क्योंकि इसके न्यूमरेटर में भी हाइट है और डिनोमिनेटर में भी हाइट है, और हाइट की यूनिट जो होती है वो सेम होती है। अगर आप ऊपर इमेज की हाइट सेंटीमीटर में लोगे तो ऑब्जेक्ट की भी हाइट सेंटीमीटर में होगी, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट मीटर में लोगे, सॉरी इमेज की हाइट अगर मीटर में लोगे तो ऑब्जेक्ट की हाइट भी मीटर में लोगे, फिर मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता। एक जो बात और है वो ये कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सिर्फ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के अलावा एक फॉर्मूला और होता है, और वो होता है ये -v/u। -v/u। v तो आपको पता ही होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो v/u इसका फॉर्मूला होता है। बस एक बात ध्यान रखना, जब आप हाइट की बात करोगे, साइज की बात करोगे तो नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव लेना है। देखो प्लस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां कहीं नेगेटिव साइन नहीं है।
लेकिन जब आप डिस्टेंस में इसका फॉर्मूला लोगे, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लोगे, तो नेगेटिव लगाना है। बच्चे इस माइनस को भूल जाते हैं एग्जाम में या टेस्ट में, इस नेगेटिव साइन को वो इंपॉर्टेंस नहीं देते या उनके याद नहीं रहता है। और अगर ये नेगेटिव यहाँ नहीं लगा तो जब आप न्यूमेरिकल में इसको यूज करोगे, अगर आपने इस नेगेटिव को नहीं यूज किया तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो याद रखना मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक और माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो ये भी देख लो आप, दोनों ही क्या है, डिस्टेंस है तो दोनों की यूनिट सेम होगी, ऊपर वाली यूनिट से नीचे वाली यूनिट कैंसिल होगी, तो इसलिए मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, ये सिर्फ एक नंबर होता है, यूनिटलेस नंबर होता है। यूनिटलेस मतलब जिसकी यूनिट ना हो, डायमेंशनलेस मतलब जिसकी कोई डायमेंशन ना हो। ये सिर्फ एक आंसर आएगा, जैसे इस केस में मेरा आंसर आ गया 5/3। सिमिलरली मैग्निफिकेशन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -3/5 हो सकती है, -2/5 हो सकती है, अच्छा समझ रहे हो बात को, -8/3 हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, सिर्फ एक नंबर होगा, इसके पीछे कोई यूनिट मेंशन नहीं होगा। और दो इसके फार्मूले होते हैं, दैट इज m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h एंड -v अपॉन u। इसके लिए हमारे पास एक जो शॉर्टकट है वो शॉर्टकट है ट्रिपल m। शॉर्टकट क्या है? ट्रिपल m। शॉर्टकट क्या है? ट्रिपल m। ट्रिपल m का मतलब क्या है? m से मिरर, m से मैग्निफिकेशन, m से माइनस, मतलब मिरर के मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में माइनस आता है। मिरर के m फॉर मिरर, m फॉर मैग्निफिकेशन, m फॉर माइनस। मिरर के केस में मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में माइनस आता है। ये था आज का हमारा टॉपिक मैग्निफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूला। आई होप आपको क्लियर होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।